Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, जिन लोगों में सेक्सुअल डिबिलिटीज़ होती हैं, सेक्सुअल वीकनेसेस होती हैं, जिनसी अमराज जिसे हम लोग कहते हैं या गुप्त रोग कहते हैं, ऐसे लोगों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नामुनासिब बिल्कुल है ना, जो सही नहीं होती हैं, वो आम हो जाती हैं और उसको लोग फॉलो करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके इलाज में भी सही से फ़ायदा नहीं होता है और प्रॉपर इलाज उनको नहीं मिल पाता है। उल्टी सीधी चीज़ों में लगे रहते हैं वो लोग। कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिसके बारे में नॉलेज नहीं होता, पता नहीं होता है, और वो चीज़ें जिनको फॉलो करना चाहिए, वो चीज़ें आपको सही वक्त में मालूम नहीं होती हैं, और उनको फॉलो ना करने की वजह से बहुत सारे मेजर इश्यूज़ आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर आपके अंदर सेक्सुअल डिबिलिटीज़ हैं, सेक्सुअल वीकनेसेस हैं, गुप्त रोग से आप पीड़ित हैं, जिनसे अमराज में आप मुब्तला हैं, तो आप लोगों के लिए ये 5 चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वही 5 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपके आलाए तनासुल या खुसियतैन जो होते हैं, यानी कि जो पेनिस है, जो प्राइवेट पार्ट है, या जो अंडकोश वाला जो पार्ट है जिसे स्क्रोटम कहते हैं हम लोग, जहाँ पे गोलियाँ होती हैं, टेस्टिकल्स जो होते हैं, इस पूरे एरिया में अगर कहीं पर कोई ज़ख्म हो जाए या कोई फोड़ा है या फुंसी है ना, इस तरह की चीज़ें हो जाएं वहाँ पर, तो उसके इलाज में आप लोगों को प्रॉपर वे में सही से आप लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए और जल्दी इलाज करना चाहिए इसका, और इसकी हीलिंग की जो भी तरकीब हो, है ना, अगर पस है वहाँ पर तो पस को रिमूव करके उसको हीलिंग के लिए प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? इस वजह से क्योंकि ये जो पार्ट है पूरा का पूरा ये आपका हमेशा कवर रहता है और वहाँ पर साफ़ हवा सही से नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक वहाँ पर एक गंदगी हो ही जाती है ना, गंदी हवा वहाँ पर होती है, और उस गंदगी की वजह से फिर क्या होता है कि वहाँ पर उस ज़ख़म के अंदर, है ना, ख़राब सूरत इख्तियार करने के बहुत ज़्यादा अंदेशे होते हैं, मतलब कि उसके अंदर और मज़ीद ख़राबी लाहिक हो सकती है। ये परेशानी ऐसी चीज़ों में हो सकती है। देखिए, एक तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके प्राइवेट पार्ट पे या फिर टेस्टिकल्स का जो एरिया है ना, वहाँ पर अगर कोई ज़ख़म हो जाए तो हमेशा उसके इलाज में प्रॉपर इलाज उसका आप लोगों को करना चाहिए और थोड़ा जल्दी करना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी आप लोगों को गैप नहीं करना चाहिए और इसमें लापरवाही और सुस्ती नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब कोई सेक्सुअल डिबिलिटीज़ और मर्दाना कमज़ोरी जिसे कहते हैं हम लोग, इसके इलाज के लिए कोई शख्स जब हमारे पास आता है तो उसके बचपन की हिस्ट्री, उसकी जवानी की हिस्ट्री, उसकी आदत जो हैं, है ना, जो बचपन में वो किया करते थे, जवानी में जिस तरीके से रहा करते थे, लाइफ स्टाइल, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इसके मुताल्लिक़ जो सवालात होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप लोगों को हमेशा इसकी तशख़ीस में इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए कि वो जवानी में क्या किया करते थे, जवानी में उनका सोना जगना कैसा था, जवानी में उनका उठना बैठना कैसा था, उनका खाना पीना कैसा था, है ना। ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और मुश्त ज़नी तो नहीं किया करते थे जवानी पे, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरे नंबर पे एक बहुत ही बेकार सी चीज़ आजकल हमारे माशरे में कॉमन है, बहुत सारे लोग इसके बारे में क्वेश्चन भी करते रहते हैं, बार बार पूछते भी रहते हैं कि जो प्राइवेट पार्ट पे जो नसें आ जाती हैं, है ना, नीली रगें दिखने लगती हैं, उभर करके सामने आने लगती हैं, तो क्या इसके अंदर ख़राब खून या ख़राब पानी जमा हो जाता है जिसको हमें निकालना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो हैं पहले ये बताया करते थे कि एक मरतबा आप जो है ऐसी चीज़ें अप्लाई करिए कि जिससे वहाँ पे ज़ख़म हो जाए और जो गंदा पानी है वो आपका निकल जाए, जिससे जो है वहाँ पे जो वीकनेसेस आई हैं उस गंदे पानी की वजह से वो आपकी रिज़ॉल्व हो जाए। तो ये जो नीली रगें ऊपर दिखाई देती हैं, इसके बारे में हमने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि ये कोई किसी तरह का कोई इशू ही नहीं है। हमारी बॉडी में हर जगह जितनी भी रगें हैं
हर जगह पर वहाँ पर जो है इसी तरीके से खून होता है और सेम ही खून होता है, कुछ अलग नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो प्राइवेट पार्ट पे जो रगें आपको दिखाई दे रही हैं वहाँ पे कुछ गंदा पानी आ गया है, कुछ गंदा खून आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिस तरीके से आपके पूरे बदन में खून होता है उसी तरीके से सेम यहाँ पर भी वही खून होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को अननेसेसरी वहाँ पे ज़ख़म पैदा करें, कुछ ऐसी चीज़ें लगाएं, अप्लाई करें कि जिससे ज़ख़म हो जाए, फिर वहाँ से पस निकलने लगे, वहाँ से जो है खून निकलने लगे, फिर आप उसको हील करें, तो ये चीज़ें नामुनासिब हैं। इस तरीके से आप लोगों को नहीं करना चाहिए। वो जो रगें दिखाई देती हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसे लोगों में होती हैं कि जो जरियान में मुब्तला रहते हैं। जिन लोगों में जरियान की शिकायत होती है या धात जिसे कहते हैं हम लोग, धात की शिकायत होती है, या मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, जो लोग हैं ना, तो उन लोगों में क्या होता है कि जो श्रिंकेज का इशू होता है उसमें पतलापन हो जाता है। तो उस पतलेपन की वजह से रगें जो हैं वो और ऊपर की तरफ को उभर करके सामने आ जाती हैं, जिससे क्या है कि वो रगें बहुत ज़्यादा ज़ाहिर होने लगती हैं। और रगें आपकी जहाँ भी ज़ाहिर होंगी वो थोड़ी सी नीलापन ही उसमें होगा। आपके हाथों में भी आप देख लीजिए, यहाँ पर भी रगें दिखाई देंगी, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रगें दिखाई देती हैं। तो उन सारी रगों में आपको हमेशा नीलापन ज़रूर दिखाई देगा, है ना। ये नीलापन दिखाई ही देगा, ये कोई ख़राबी नहीं है, किसी तरह का कोई गंदा पानी या खून नहीं है। तो इस वजह से आप लोगों को हमें कभी भी इस तरीके की चीज़ें अप्लाई नहीं करनी चाहिए कि जिससे वहाँ पर ज़ख़म हो जाए, है ना, वहाँ पे जो है डिस्चार्ज होने लगे, है ना, गंदी चीज़ें जो है बता रहे हैं कि आप निकाल रहे हैं, ये सब चीज़ें मुनासिब नहीं है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनमें मुश्तज़नी और जलक जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि मास्टरबेशन और हस्तमैथुन जो होता है, इसके बड़े आदी होते हैं वो लोग, है ना। तो ऐसे लोगों में कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है या आप ख़ुद एक पेशेंट हैं, आप मुश्तज़नी के आदी हैं, मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं आप, तो आपको हमेशा डाइजेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये ज़रूरी चीज़ है ना। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में अगर मुश्तज़नी के आदी हैं आप, है ना, अगर आप जो है मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए कि आपको डाइजेशन का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि प्रॉपर वे में जो भी खाते पीते हैं उसका डाइजेशन हो, वो डाइजेस्ट हो जाए और आपको कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो फिर ये जो ट्रीटमेंट आप ले रहे होंगे वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा और फिर आपके अंदर धात की शिकायत, जरियान की शिकायत और नाइटफॉल की शिकायत जो है वो प्रॉपर वे में आपके अंदर बढ़ती ही चली जाएगी। तो इस वजह से जो लोग मास्टरबेशन के आदी होते हैं, है ना, मास्टरबेशन के जो आदी हैं, मुश्तज़नी के जो आदी हैं, उन लोगों के अंदर कॉन्स्टिपेशन ना होने दिया जाए, कब्ज़ ना होने दिया जाए, कब्ज़ से उनको बचा के रखा जाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक लास्ट में हम बता देते हैं, बहुत सारे लोग इसमें परेशान रहते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स हमसे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एक ऐसी चीज़ जिसे हम लोग जरियान कहते हैं, धात की शिकायत कहते हैं, इस पर मटोरिया इसको कहते हैं हम लोग। तो बहुत सारे नौजवान बिल्कुल यंग होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, सेहतमंद होते हैं, बिल्कुल हट्टे कट्टे होते हैं। उन लोगों में गैर शादीशुदा होते हैं, लेकिन एक शर्त उसमें गैर शादीशुदा बहुत ज़रूरी है। तो हट्टे कट्टे नौजवान बिल्कुल सेहतमंद लोग गैर शादीशुदा अगर हैं और उनको धात की शिकायत है, जरियान की शिकायत है, तो आम तौर पे ये जो धात और जरियान की शिकायत होती है, ये देखा गया है कि है ना, तौलीद मनी और कसरत तौलीद खून की वजह से ऐसे लोगों में धात की शिकायत होती है। और इसका इलाज जो है टेम्परेरी बेसिस पे ही हो पाता है। मेडिसिन लेते हैं तभी फ़ायदा होता है, नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं, फिर से उनके अंदर जरियान की शिकायत डेवलप हो जाती है। ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि ऐसे लोगों में, जिन लोगों में तौलीद मनी बहुत ज़्यादा हो, है ना, सीमेन का जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा है, तो फिर ऐसे लोगों में क्या होता है कि वो सीमेन डिस्चार्ज होता ही होता है। आम तौर पे इससे कोई परेशानी नहीं होती है और वो इस वजह से भी है क्योंकि वो गैर शादीशुदा है, अनमैरिड है, इस वजह से उसके अंदर इस तरह की परेशानी होती है। तो इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होती है। अगर आप अनमैरिड हैं और आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, आप जो है हट्टे कट्टे हैं, बिल्कुल नौजवान हैं और अनमैरिड हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और आपके साथ कोई परेशानी नहीं है, कोई किसी तरह की वीकनेस नहीं है, तो आपको बिल्कुल इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई अच्छा हल मौजूद नहीं है। और
इसके लिए फिर यही है कि हम मनी वगैरह जो होती है उसको खुश करने का काम करते हैं, है ना। कुछ दवाएं ऐसी एडवाइस करते हैं जो उसको जो है खुश करती हैं, जिससे वो चीज़ें कम हो जाती हैं। लेकिन प्रॉपर इलाज इसका सिर्फ़ और सिर्फ जो है, जो हल है इसका, वो सिर्फ शादी है। ऐसे लोगों में जो अनमैरिड हैं वो शादी कर लेते हैं, बस ये सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, फिर परेशानी ख़त्म हो जाती है। तो ये कोई अलग से बीमारी नहीं होती है। कसरत मनी की वजह से अगर जरियान हो रहा है किसी शख्स को, तो फिर ये बीमारी तस्लीम ही ना करें इसको। मेरे हिसाब से बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो 30 साल 32 साल के होते हैं, बहुत यंग हैं बिल्कुल, है ना, ज़ाहिर सी बात है। उसके बाद वो सेहतमंद भी बहुत हैं, बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, तो और वो एक्टिव भी हैं। वो कहते हैं कि हमें दाँत की शिकायत तो है, लेटिन करने जाते हैं तो दाँत आता है, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की कोई वीकनेस नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है। तो ऐसे लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। जब शादी हो जाएगी आपकी तो ये सारी चीज़ें भी आपकी नॉर्मल हो जाएंगी, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। तो इस वजह से इसका जो हल है प्रॉपर, वो इसका शादी ही है। जब तक आप शादी नहीं करेंगे और अगर सही से आपकी हेल्थ रहेगी ऐसी ही बिल्कुल, और प्रॉपर आपका जो है तौलीद मनी का जो प्रोसेस है, सीमेन का जो प्रोडक्शन है वो सही से होता रहेगा, तो फिर ये चीज़ होती ही रहेगी। क्योंकि कसरत मनी है आपके अंदर, है ना। जब कसरत होती है तो सीमेन कहीं ना कहीं से निकलता ही है, और ये जरियान मनी या नाइटफॉल भी एक उसी का नॉर्मल फिनोमेना है, नेचुरल तरीक़ा ही है, नेचुरल प्रोसेस है। इसी तरीके से ये चीज़ें निकलती हैं, तो आपको इससे परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस की। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, और इन चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करेंगे ताकि आगे चल करके आपको परेशानी ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें हमने आपको बताई है वो ये है कि जो ये कॉन्सेप्ट है लोगों के अंदर, जो गलत बात फैली हुई है कि गंदा पानी निकाला जाता है ज़ख़म करके, तो ये सारी चीज़ें नामुनासिब मालूम होती हैं। ऐसा कोई गंदा पानी होता नहीं है, और ना ही कोई किसी गंदे पानी को निकालने की ज़रूरत होती है। ऐसे ही ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आप लोगों को अगर कोई इस तरह की कोई परेशानी हो, सेक्शुअल डिबिलिटीज़ हों, तो प्रॉपर वे में जो डॉक्टर्स हैं इसके आपको उनसे कंसल्ट करना चाहिए। अपने नियरेस्ट आप देखिए, जो भी मिल जाएँ आप उनसे कंसल्ट करिए, और अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली हमसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो होता है, इस नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप डायरेक्टली हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी, और जो हमने बताने की कोशिश की वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।